हेलो विद्यार्थियों। भूगोल कक्षा 12 के मानव भूगोल के मूल तत्व के अंतर्गत अध्याय 1 चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का अध्ययन करेंगे, जिसमें मानव भूगोल अर्थ व परिभाषा को समझेंगे। मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषा को समझने से पहले आपको भूगोल विषय का सामान्य जो ज्ञान है वो होना चाहिए, जो कि आपने कक्षा 11 के अंतर्गत पढ़ा था। भूगोल विषय जो हैं या भूगोल जो हैं वो अपने आप में एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है और इसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यावहारिक है, जिसमें किसी घटना का स्थान व समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसमें प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है और प्रकृति मानव दोनों अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता के साथ या एक साथ देखा जाना चाहिए। तो इसी आधार पर हम बात करें तो प्रकृति और मानव जो दोनों आधारभूत घटक है, इनसे संबंधित भूगोल की दो शाखाओं का विकास हुआ और वो दो शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल कहलाई। इसके अंतर्गत यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, जिसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भौतिक भूगोल का अध्ययन आपने पिछली कक्षा 11 के अंतर्गत अध्ययन किया था और इस कक्षा 12 में हम मानव भूगोल का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आपने ये भी पढ़ा है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक पर्यावरण अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ इत्यादि जो भी फिजिकल फैक्चर, भौतिक जो पार्ट हैं पृथ्वी के, उसका अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जबकि मानव भूगोल की हम बात करें तो मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक पर्यावरण के साथ मानव के जो सांस्कृतिक मानवीय जो परिघटनाएं होती हैं उनका अध्ययन होगा तो वो मानव भूगोल कहलाएगा। यहाँ पर हम बात करें तो मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। यहाँ पर हम मानव भूगोल को और अच्छे से समझने के लिए जो कुछ एक कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं। जैसे मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंदर आते हैं। वापिस आप देख सकते हैं इसको, मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंतर्गत पूरे मानव भूगोल को परिभाषित कर दिया गया है,
जिसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सीधे तौर पर मानव भूगोल के अर्थ की हम बात करें तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध होते हैं, जो मानवीय परिघटनाओं से आते हैं या दिखाई देते हैं, उनका जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल के उद्भव की अगर हम बात करें तो मानव भूगोल का उद्भव 18वीं शताब्दी से माना जाता है। तो मानव भूगोल के प्रादुर्भाव की अगर बात आती है तो वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। और आगे हम बात करें मानव भूगोल की परिभाषाओं की, तो मानव भूगोल की जो परिभाषा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। मानव भूगोल या हम कहें आधुनिक मानव भूगोल के जो जन्मदाता हैं या मानव भूगोल के जो पिता हैं वो फ्रेडरिक रेटजेल माने जाते हैं। और फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी एक ग्रंथ या अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एंथ्रोपोजोग्राफी है। इसको आप देख सकते हैं, एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसमें इन्होंने रेटजेल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। जैसे मान लो कि हम सभी एक मानव समाज हो गए और धरातल जिसके ऊपर हम रहते हैं, हमारा घर है, हम कृषि करते हैं, परिवहन के जो सड़क है, रेल हैं, लाइनें बनी हुई हैं इत्यादि, जो धरातल और मानव के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं और इनका जो संश्लेषित अध्ययन होता है वो अपने आप में मानव भूगोल कहलाता है। इनकी जो पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल, और इनकी पुस्तक हमेशा पूछी जाती है और पुस्तक का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी। और इसी बुक के अंतर्गत इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। अभी तक आप जो मैंने जो आपको बताया है मानव भूगोल का अर्थ और इसके साथ ही मानव भूगोल की परिभाषा, जिसमें फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा, जो कि इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, जो कि ये परिभाषा इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी के अंतर्गत दी है। यहाँ तक आप इनको इस चैप्टर को या जो बताया है इसको कंप्लीट करें और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।